भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश की गाथा 59, इस पर अभी अपन ने पूज्य गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुना। कुछ अंश टीका का उस पर गुरुदेव का स्पष्टीकरण आज आ गया है और कुछ अंश पर आगे चलेगा। ये पेज नंबर 136 है। यहाँ से अपन गाथा का पाठ प्रारंभ करते हैं। जीवम कम मुणाई जिये जणियौ कम मुणतेन, कम में जीयु विजणउणवी दोहिम बियाइन जेण। नहीं उत्पन्न करे कर्मों को कर्म ना जीवों को, जीव कर्म दोनों अनादि के हैं ऐसा ही जीव लखो। उत्थानिका में कहते हैं कि ऐसे 3 प्रकार की आत्मा का है कथन, जिसमें ऐसे पहले महाअधिकार में द्रव्य गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से 7वें स्थल में 3 दोहा सूत्र कहे, जो अभी अपने चले 56, 57 और 58। आगे आदर करने योग्य अथवा आश्रय करने योग्य अथवा दृष्टि के विषय भूत जो अतीन्द्रिय सुख से तन्मयी जो निर्विकल्प भाव, उसकी प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण पर्याय के व्याख्यान की मुख्यता से 8 दोहे कहते हैं। पहले तो द्रव्य गुण पर्याय की बात कही 3 दोहा सूत्र से। अब 8 दोहा सूत्र कहते हैं, इसमें मुख्यता यह रखी गई है कि शुद्ध गुण पर्याय जो आदरने के योग्य है, आश्रय के योग्य है और जो निर्विकल्प भाव में प्राप्त होता है, ऐसे अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उस भाव की प्राप्ति के लिए शुद्ध गुण पर्याय की मुख्यता से यहाँ कथन चलेगा। देखो, ये 8 दोहों का वर्गीकरण इस प्रकार है कि इनमें पहले 4 दोहों में अनादि कर्म संबंध का व्याख्यान किया गया है और आगे के 4 दोहों में कर्म के फल का व्याख्यान। इस प्रकार 8 दोहों का रहस्य है। उसमें प्रथम ही माने यह जो गाथा कही जा रही है दोहा, इसमें प्रथम ही जीव और कर्म का अनादि काल का संबंध है, ऐसा कहते हैं। अभी देखो, गजब है इस गाथा की व्याख्या।
अपन ने हरिगीत पढ़ा था, जीव नहीं उत्पन्न करे कर्मों को और कर्म ना जीवों को उत्पन्न करे। और जीव कर्म दोनों अनादि के हैं, ऐसा हे जीव लखो जानो मानो। अन्वयार्थ देखो, हे आत्मा, जीवों के कर्म अनादिकाल से हैं, अर्थात जीव कर्म का अनादिकाल का संबंध है। उस जीव ने कर्म नहीं उत्पन्न किए, ज्ञानावरणादि कर्मों ने भी यह जीव नहीं उपजाया, क्योंकि द्वयो अपि जीव कर्म इन दोनों का ही आदि नहीं है, दोनों ही अनादि के हैं। बहुत गजब की व्याख्या है। देखो गजब क्या किया आचार्य परमात्मा ने कि देखो ये जो कर्म पुद्गल हैं ये भी अनादि के हैं और जीव भी अनादि का है, तो दोनों अनादि के हैं। अब लॉजिक ये लगाते हैं, लॉजिक ये समझना है कि यदि कर्म ने जीव को उपजाया तो फिर जीव अनादि का नहीं ठहरा, और यदि कर्मों को जीव ने उपजाया तो कर्म अनादि के नहीं ठहरे। जिनेंद्र परमात्मा फरमाते हैं कि जीव और कर्म पुद्गल दोनों ही अनादि के हैं, तो दोनों की अनादिपने में जब यह बात दोनों अनादि के हैं ऐसा स्वीकार करें, अब उस पर यह विचार करें कि जीव ने कर्म उपजाए तो फिर कर्म अनादि के न ठहरे, और कर्मों ने जीव को उपजाया तो जीव अनादि का न ठहरा। तो एक तो ये बात कही। अब दूसरी बात कि फिर ये जीव और कर्म का क्या चक्कर है, तो कहते हैं कि अनादि से यह जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ संसरण करता हुआ संसार में प्रवर्त है, और संसार में प्रवर्तित जो इसका संसरण भाव है, जो मोह राग देश का भाव है, वो इसका अपना उपजाया हुआ है जीव का, है ना। बराबर देखना, जीव अनादि का, कर्म अनादि का। कोई किसी को उपजाए तो दोनों में से किसी एक का, या ये उसको उपजाए या कर्म जीव को उपजाए या जीव कर्म को उपजाए, तो एक दूसरे में कोई ना कोई अनादि का नहीं अपितु आदि वाला ठहरेगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि ये जीव अनादि से संसरण रूप यानी स्वरूप को भूला हुआ संसरण रूपता से संसार में परिभ्रमण करता है, अर्थात संसरित भाव में प्रवर्तता है। संसरित माने क्या होता है? अपने स्वरूप से हट जाना। जैसे ट्रेन का ड्रेलमेंट कहते हैं ना अपन, ट्रेन का ड्रेलमेंट हो गया, पटरी से उतर गई ट्रेन, तो उसे यदि अपन संस्कृत में बोलें तो ट्रेन संसरित हो गई, संसरण हो गया, च्युत हो गई अपनी लाइन से। तो ये जीव अनादि से ही अपने स्वरूप को भूला हुआ संसरण भाव में प्रवृत्त है। अब संसरण रूपी जो इसका पटरी से उतर जाने रूप च्युत रूपता से प्रवर्तमान भाव है, वो जीव का अपना किया हुआ है। एक बात। अब आगे बड़ी बात, तो ये जो संसार अवस्था में जीव अपने ही संसरण भाव से स्वयं ही प्रवर्तमान है, तो कर्मों का क्या है कि कर्मों का और उसका व्यवहार से संबंध जानना। संबंध चला आया है, संयोग चला आया है, वे साथ में वर्तते हैं।
जीव उन्हें वर्ताता है और वे जीव को वर्ताते हैं, ये तो पहली ही पेशी में काम खत्म हो गया। अब बात आगे बढ़ी, फिर संसार में ये कर्मों का संबंध देखा जाता है। तो ये क्या है कि वास्तव में तो संसरित हुआ है जीव स्वयं अपने से। ये निश्चय न का कथन जानना, जीव अपने स्वयं से ही संसरित है, ये निश्चय न का कथन है। और उस संसरण रूप प्रवृत्ति में उसे अनादि से कर्मों का संयोग है, संबंध है, ये व्यवहार कथन है। ठीक है। अब जीव कहाँ है? अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि संसार में। संसार में किस प्रकार है कि अपने स्वरूप को भूला हुआ, संसरण में प्रवर्तमान और यह दुख रूप भाव को भोगता हुआ है। ठीक है। तो ये जब स्वयं दुख रूप भाव को भोगता हुआ है, तब इसके कर्मों का संबंध है। और जब यह स्वयं की आराधना पूर्वक उस दुख रूपता को मेटता है और संसरण से वापस अपने स्वरूप में प्रवर्तित होकर पूर्ण आत्मलाभ को प्राप्त करता है, तो इसका यह कर्मों का संबंध छूट जाता है। तो जिस व्यवहार से यह संबंध बताया था, उस व्यवहार से यह कहेंगे कि जीव मुक्त हो गया। तो बंधा था तो मुक्त हुआ ना, ये सिद्ध हुई कि नहीं बात? बंधा था तो मुक्त हुआ। कोई बंधा ही नहीं हो और कहें कि यह मुक्त हो गया, तो ये बात तो कोई यथोचित नहीं, वास्तविक इसमें कोई सच्चाई अपने को दिखाई नहीं देती। तो बंधा है कैसे? कि कर्मों ने बांधा है कि ना, स्वयं संसरित है, कर्म का संबंध है। स्वयं अपने स्वरूप की आराधना करके पूर्णता को प्राप्त हुआ, कर्म का संबंध छूटा तो मुक्त कहने में आया। तो इसमें एक बात ये सिद्ध की गई है गाथा में कि अनादि से ये जीव बंधा हुआ था, सो मुक्त हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर जो जीव अनादि से मुक्त स्वरूप है, ये स्वभाव परक कथन है, और अनादि से जीव बंधा हुआ है, ये पर्याय परक कथन है। और वह भी निमित्त के संबंध से किया गया व्यवहार। ठीक है। इतनी चर्चा इसमें समाई हुई है। अपन देखते हैं, देखो भावार्थ। जीव की अपराध जीव का है, और अपराध से मुक्त भी जीव ही होता है, और जीव ही उस अपराध से मुक्त होकर अपने अनंत वैभव का भोग भी जीव ही करता है। दूसरे का कोई दोष है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, हो सकता ही नहीं। सारा दोष अपना, दोष दूर करने का प्रयत्न अपना, दोष दूर होने की वृत्ति अपनी, और दोष दूर होकर के पूर्ण निर्दोष भाव को प्राप्त होकर अपने ही अनंत वैभव को भी आप ही भोगेगा। देखो इसमें बहुत गंभीर गंभीर बात आ गई है। यानी इसमें गंभीरता क्या है इस दोहा सूत्र की, कि बहुत क्रमिक वर्णन है और सैद्धांतिक रूप से है। देखो अभी अपन देखते हैं। पहले व्यवहार की चर्चा इसके भावार्थ में प्रस्तुत करी। यद्यपि जीव व्यवहार नय से पर्यायों के समूह की अपेक्षा नए नए कर्म समय समय बांधता है, ये व्यवहार का कथन है। ये व्यवहार का कथन है।
कर्म जीव नहीं बांधता, लेकिन इसके प्रति समय स्वरूप से भूले हुए भाव में उस विकारी भाव के निमित्त से नए नए कर्मों का बंधन चल रहा है। यद्यपि जीव व्यवहार नए से पर्यायों के समूह की अपेक्षा नए नए कर्म समय समय बांधता है। ये पर्यायों के समूह की अपेक्षा क्या कि यद्यपि जीव का और कर्म का संबंध अनादि से चला आया है, तो जो नवीन कर्म बंध रहे हैं वो जीव की स्वयं की विकारी पर्याय जीव से और कर्म का बंध रूप भाव जीव से, ये दोनों पर्याय के स्वरूप समझना। और कर्म का संबंध अनादि का है, ये बात भी यहाँ सिद्ध करना है। देखो, नए नए उपार्जन करता है, कैसे कि जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता है, तो उसी तरह पहले बीज रूप कर्मों से देह धारता है। देह में देह में माने देह के संयोग में नए नए कर्मों को विस्तारता है, तो ये तो बीज से वृक्ष हुआ। इस प्रकार जन्म संतान चली जाती है। क्या कहना है यहाँ, बहुत सावधानी से समझना है ये चार पंक्तियों का अर्थ, है ना। अपने को लगता है वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, हम क्या करें। हमने तो एक गलती से पौधा रोप दिया था या बीज डाल दिया था, अब वो वृक्ष बन गया, उसमें से फिर बीज टपक जाते हैं, फिर वो जंगल बन गया हमारा घर। तो क्या करें। अरे यहाँ क्या कहना है, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज का अर्थ यहाँ पर ऐसा समझना कि अनादि से जीव स्वयं को भूला हुआ है। पहले अपनी गलती पकड़ो, स्वयं को भूला हुआ है। स्वयं को भूलने से ये पर द्रव्यों के प्रति लक्ष्य रूप भाव से उपयोग से वर्तता है। उस काल में इसकी परिणति में राग की उत्पत्ति होती है। इसी का नाम संसार है, इसी का नाम, वो राग देश का नाम संसार है। ये संसार में प्रवर्तमान है और संसार में प्रवर्तित है और संबंध में कर्म है। उन कर्मों के निमित्त से इसको अन्य देह से लेकर के अनेक पर पदार्थों का संबंध होता है। फिर उनका लक्ष्य करता है तो नया विकार उत्पन्न होता है, फिर विकार के निमित्त से कर्म बनते हैं। बस इतना बताना है, दो पटरियां बताना है, दो पटरी, है ना। ये जीव के अनादि संसार में कर्म का और जीव का संबंध समझना हो तो पटरी का उदाहरण समझना। ऐसा गोला मत बनाना चित्त में कि कर्म से विकार, विकार से कर्म, कर्म से विकार, विकार से कर्म, कर्म से विकार, विकार से कर्म, सो इस चक्रव्यूह से कभी निकल नहीं सकते, क्योंकि ऐसा है भी नहीं। ये हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी मान्यता की गलती है। क्या मामला कि ये जीव स्वयं को भूलकर पर का लक्ष्य करता हुआ इस पटरी पर दौड़ रहा है और इधर कर्म उसके निमित्त से दूसरी पटरी पर बंधते जा रहे हैं। और जो कर्म है उनकी स्थिति पूरी होती है तो कोई संयोग नवीन नवीन उपस्थित होते हैं। ये फिर उनका लक्ष्य करता है अपनी पटरी पर रहकर और कर्म उसकी पटरी पर बनते जाते हैं। ऐसे चल रहा है ये। अब ये इसकी पटरी पर चलता हुआ यदि ये संयोगों का लक्ष्य करना छोड़ दे तो ये पटरी रह जाएगी और आगे अपनी स्वभाव की पटरी बढ़ जाएगी। हाँ, स्वयं की भूल स्वयं ही भूल मिटाए, स्वयं ही आनंद भोगे, दूसरे से क्या लेना देना, है ना। अभी गुरुदेव ने याद किया था ना, कर्मे राजा कर्मे रंग, कर्मे डालो आड़ो अंक।
ये पढ़ पढ़ कर, ये सुन सुन कर हमने हमारी बुद्धि में आड़ा अंक डाल दिया है। वास्तविकता से दूर अपनी कुछ भी मान्यता, बहुत चर्चा है इसमें, समय कम पड़ रहा है, देखो आगे बढ़ते हैं। परंतु शुद्ध निश्चय न से विचारा जाए तो जीव निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है। जीव ने ये कर्म ना तो उत्पन्न किए और यह जीव भी इन कर्मों ने नहीं पैदा किया। जीव भी अनादि का है और ये पुद्गल स्कंद भी अनादि के हैं। जीव और कर्म नए नहीं हैं। जीव अनादि का कर्मों से बंधा है। कर्मों से बंधा है माने कर्म का और जीव का संबंध है। इस संबंध से छूट जाता है, यानी अपने संसार भाव से रहित हो जाता है, तो ये मुक्त कहलाता है। इतनी बात आई। कर्मों के क्षय से मुक्त होता है, यहाँ तक बात आई। ये बात पर अपन चर्चा कर चुके हैं कि यदि अनादि से जीव और कर्म दोनों हैं, जीव कर्म को उपजाए तो किसी एक की आदि मानना पड़ेगी, दोनों अनादि सिद्ध नहीं हो सकेंगे। यदि कर्म ने जीव को उपजाया तो जीव पहले नहीं था और कर्मों ने उपजा दिया, तो जीव की आदि कहलाई, अनादि न ठहरा। और जीव ने कर्म उपजाए तो कर्म नहीं थे सो उपजाए, तो दोनों का अनादि संबंध है। फिर ये चक्कर क्या चल रहा है कि ये पर्यायों के समूह में ये काम चल रहा है। जीव विकारी पर्याय से स्वयं प्रवर्तता है और उसके निमित्त से कर्म स्वयं स्वयं में बनते हैं। ये चक्कर चल रहा है, संबंध चला आया है और संबंध छूटता है तो वह मुक्त कहलाता है। आगे की बात, इस व्याख्यान से जो कोई ऐसा कहते हैं कि आत्मा सदा मुक्त है, कर्मों से रहित है, उनका निराकरण नाम खंडन किया। ये वृथा कहते हैं, ऐसा तात्पर्य। समझना बात को, गंभीर है। आत्मा सदा मुक्त है, आत्मा सदा मुक्त है, ये इसका खंडन किया गया यहाँ। आत्मा सदा मुक्त नहीं है, आत्मा सदा मुक्त स्वरूप है। समझना बात को, है ना। कभी कभी ऐसा भी कहते मैं तो बना बनाया भगवान हूँ को होना क्या, तो उसमें दृष्टि के विषय की मुख्यता लेकर कथन किया। लेकिन बने बनाए भगवान हो तो यहाँ क्या कर रहे हो ये संसार में, बताओ क्या कर रहे हो संसार। अरे स्वरूप से मैं भगवान हूँ, पर्याय में मैं बना हुआ हूँ, नाम संबंध में हूँ। बराबर यथार्थ समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कोई ऐसा कहे कि आत्मा सदा मुक्त है, कर्मों से रहित है, तो ये व्याख्यान से इसका निराकरण खंडन किया। ये बात वृथा है, व्यर्थ है, गलत है, सही नहीं है। आत्मा स्वभाव से सदा मुक्त स्वरूप है। आत्मा वस्तुपने सदा कर्मों से रहित है, लेकिन स्वयं संसरण रूप संसार भाव में प्रवर्तमान आत्मा कर्मों के संबंध सहित है, ऐसा जानना। तभी तो मुक्त हुआ कहते हैं। कोई व्यक्ति जेल गया नहीं हो, उससे आप कहने लग जाओ और भाई साहब कब छूटे, कब छूटे, तो वो बंधा हो तब छूटा। और कोई बंधा है उससे आप पूछो कि भैया कब छूटे आए, तो बता देगा पिछले महीने। तो बंधा है तब मुक्त कहा जाता। ये प्रकरण अब गुरुदेव कल लेंगे, अपन अभी पढ़ लेते हैं। देखो, ऐसा दूसरी जगह भी कहा है मुक्तश्चेत इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जो यह जीव पहले बंधा हुआ हो तभी मुक्त, ऐसा कथन संभवित है।
और पहले बंधा ही नहीं तो फिर मुक्त ऐसा कहना किस तरह ठीक हो सकता है? मुक्त तो छूटे हुए का नाम है, जब बंधा ही नहीं तो फिर छूटा किस तरह कहा जा सकता है? मुक्त नाम छूटना, मुक्त है ना, मुक्त नाम छूटना, तो छूटना तब कहा जाए पहले बंधा हो तब तो जो अबंध है उसको छूटा कहना ठीक नहीं। इसलिए निहाल भाई के बोल पढ़ते हैं अपन, पांडे राजमल जी के, बनारसी दास जी के, गुरुदेव श्री के वचन आते हैं कि मैं तो अबंध स्वरूप हूँ, है ना। निहाल भाई का बोल तो आता है कि मैं तो ज्ञायक स्वभाव परिणामी तत्व हूँ, मुक्ति को आना हो तो आए। उसका अर्थ ये है कि वे अपने स्वभाव की तरफ से बताते हैं, और जब पर्याय परकता से देखो तो मैं छूटा हुआ हूँ, ये निश्चयाभास है। निश्चयाभास का प्रकरण आता है 7वें अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो अपने को वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मुक्त जानना, शुद्ध जानना, ये निश्चयाभास है। लेकिन स्वरूप में से मैं कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा स्वरूप ही बंध रूप है, ऐसा मानना ये वो वाला उदाहरण है कि वो बांस का थोड़ा सा चित्र भाग देखकर पूरा बांस ही चित्रित मानना। जिनने सुना है वो समझ जाएंगे, बाकी विस्तार बहुत है उसका। चलो आगे बढ़ते हैं। मुक्त तो छूटे हुए का नाम है, सो जब बंधा ही नहीं तो फिर छूटा किस तरह कहा जा सकता है? जो अबंध है उसको छूटा कहना ठीक नहीं, और जो बिना बंध मुक्ति मानते हैं उनका कथन निरर्थक है। बंध तो नहीं है, हम तो छूटे हुए ही हैं। फिर महावीर भगवान को दीपावली के दिन सिद्ध अवस्था हुई, ये कौन सी बात है आपके? महावीर भगवान तो मुक्त ही थे और फिर दीपावली के दिन मुक्त हुए, ये क्या तरीका है? ये आपकी बात की कोई सिर पैर ही नहीं है। यदि अपन ऐसा कहें, माने, समझें, विचार करें कि महावीर भगवान तो मुक्त ही थे और दीपावली के दिन वे मुक्त हुए, सिद्ध हुए, निर्वाण को प्राप्त, ये क्या है? ये कोई सिर पैर नहीं है बात का। महावीर भगवान अनादि संसार में परिभ्रमण करता हुआ वह जीव अपने स्वरूप का भान करके और स्वरूप की आराधना पूर्वक सर्व मोह राग देश परिणति अशुद्धता का परिणति से अभाव करके कर्म का जो संबंध अनादि का था उस संबंध से छूटकर पूर्ण निर्वाण, पूर्ण आत्मलाभ दशा को प्राप्त हुए। अब बात ठीक है? ख्याल आया ना यहाँ की गाथा में कहना क्या है? जो यह अनादि का मुक्त ही हो तो फिर बंध कैसे संभव है? यदि अनादि से ही मुक्त है तो फिर ये जो अभी बंधा हुआ है अथवा संसार में है, ये कैसे संभवित है? बंध होए तभी मोचन, मोचन माने छुटकारा, मुक्ति। यदि बंध ना हो तो मुक्त कहना निरर्थक है। अभी देखो गुरुदेव के व्याख्यान में कुछ बिंदु अपन देखते हैं। जब ये बात आई, पेज नंबर है 138, जब ये बात आई कि जीवों के कर्म अनादिकाल के हैं, तो कर्म अनादिकाल के माने जीव का और कर्मों का संबंध अनादिकाल का है। जीव ने कर्म नहीं उपजाए, कर्म ने जीव को नहीं उपजाया, तो उस क्या हुआ? तो गुरुदेव ने कहा कि इस कर्म ने, ये जो हाईलाइटेड के ऊपर 3 लाइन, इस कर्म ने जीव की कोई पर्याय उपजाई नहीं और जीव ने कर्म की पर्याय उपजाई नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। उस काल में कर्म की पर्याय रूप परिणमते परमाणु स्वयं से उपजे हैं और जीव भी इस ओर विभाव आदि रूप स्वयं से उपजा है, कर्म के कारण नहीं। मूल सिद्धांत की बात। तो मुमुक्षु ने कहा कर्म शास्त्र सब खोटे पड़ गए फिर तो।
कर्म शास्त्र आगम में जो कर्म सिद्धांत कहे गए हैं उसमें तो यही कहा है कि जीव ने अनादि से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध किया और ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण इसकी ज्ञान की हीन अवस्था परिणति में राग की मिथ्यात्व की अवस्था चली आई है, चल रही है। ये तो खोटी पड़ गई बात। उत्तर देखो, कर्म शास्त्र में निमित्त पने का ज्ञान कराया है। ज्ञानावरणी ज्ञान को रोके ये शब्द है उसकी ध्वनि। उसकी ध्वनि क्या है ना, ज्ञानावरणी, तो इसको लगे ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म, ध्वनि ये आई ना, वो तो एक उसको संज्ञा दी। ज्ञान को आवरण करने वाला ज्ञानावरणी, तो ज्ञान की हीनता में जिस कर्म का निमित्त पना है उस कर्म को ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। निमित्त से ज्ञानावरणी की पर्याय जीव ने नहीं उपजाई और जीव की ज्ञान की पर्याय हीन या विभाव रूप परिणमन वह कर्म ने नहीं उपजाया, ऐसा सिद्ध करना है भाई साहब। समझ में आया? निगोद में भी कर्म के रजकणों की जो जो पर्याय है वह जीव ने नहीं की, और जीव की जो वहाँ दशा विभाव आदि पर्याय है, कर्म पहुरा आता है ना, इसमें भी आज याद किया था, है ना। कर्म पहुरा माने भाव कलंक का प्रचुरपना, वह जीव की अपनी की हुई अवस्था है, कर्म ने नहीं की। कर्म से होता है, कर्म से होता है, ये विवाद है ना सब। अभी ये प्रश्न चला था वहाँ, ये प्रश्न बहुत चलता है, खानिया में भी चला, खानिया तत्व चर्चा में 141 पर आते हैं अपन। देखो ये थोड़ा सा प्रकरण बारीक है, समझना जरा इसे। सबसे ऊपर से 141 पे, उस समय की विकारी पर्याय का उसे स्वयं से विभाव रूप से वह उत्पन्न होने का उसका क्षण है। अपने को अभी मान लो शास्त्र स्वाध्याय को समझने का, सुनने का विकल्प, वह विभाव रूप परिणाम, उसके उत्पन्न होने का ये क्षण है। और अगले क्षण दूध जलपान का स्मरण हो आना, ये भी उस विभाव के उत्पन्न होने का वह क्षण है। ठीक है, तो वह उसका अपना ही काल है, पर के कारण नहीं। समझ में आया? एक तो मानो उसमें गोमट सार में ऐसा आता है, एक तो माने इधर क्या कहते हैं गोमट सार में, वो सुनो कि ज्ञानावरणी कर्म शब्द आए और ज्ञान को आवरण करने वाला आया। वहाँ लिखा ऐसा, ज्ञानावरणी कर्म ज्ञान का आवरण करता है। ये निमित्त की प्रधानता से बात है, इसलिए वहाँ निमित्त की प्रधानता से की थी बात, और इसने उस व्यवहार को ऐसा का ऐसा यथार्थ मानकर निमित्ताधीनता से स्वयं ग्रसित हो गया। अब जरा बड़ी इसमें बात गजब की आने वाली है। देखो, निश्चय में ऐसा आता है। देखो ये अभी गोमट सार में कहा कि ज्ञानावरणीय कर्म जो जीव का अनादि संबंध जिसका है, जीव का ज्ञानावरणी कर्म से अनादि संबंध है, तो ज्ञानावरणीय कर्म के कारण इसका वर्तमान ज्ञान का भाव आवरण रूप या आवृत या ढक रहा है, ऐसा गोमट सार में कहा। अब इस कथन को कौन से नए में डाल दें राकेश भाई? व्यवहार नए में। कहाँ डालें निर्देश भाई बताओ? व्यवहार नए में डाल दें, पक्का है? क्यों डालना व्यवहार नए में? कि अन्य द्रव्य का
के द्वारा अन्य द्रव्य के कार्य का कथन। तो ये व्यवहार नय में चला गया, और व्यवहार नय में गया तो कौन सा व्यवहार नय इसमें लागू पड़ा कि असद्भूत उपचरित व्यवहार में। क्योंकि दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं, ठीक है। अब वो है अलग द्रव्य को अलग द्रव्य के कार्य का कारण कहा। ये कौन सा व्यवहार है कि असद्भूत उपचरित, और इसमें किस संबंध के आधार पर ये व्यवहार कहा कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से व्यवहार। तो गोमट सार जी जैसे कर्म सिद्धांत वाले ग्रंथों में यह कहा गया कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय आदि क्षयोपशम आदि उसमें जीव के ज्ञान परिणाम का आवरण हुआ है। तो ज्ञानावरणी ने जीव के ज्ञान को आवृत किया है, ढांक दिया है। ये कथन व्यवहार का है, निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा निमित्त का ज्ञान कराया है। इसमें से पहले परमार्थ निकाल लो, तब आगे बढ़ेंगे। इसमें परमार्थ क्या है कि जीव की उस समय की ज्ञान रूप अवस्था उस काल की योग्यता प्रमाण हुई है, और उसमें निमित्त पने का आरोप वहाँ ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम रूप भाव पर किया गया है। वास्तविकता तो ये है कि ज्ञान की योग्यता ही ऐसी। ये परमार्थ आ गया अपने पास। अब दूसरी बात, अब जब समय सारजी में यह बात कहनी है कि यह आत्मा रागादि भावों से रहित शुद्ध वीतराग स्वरूप है। रागादि भाव जो इसकी परिणति में वर्तमान में दिखाई देते नाम वेदन में आते हैं, वे रागादि भाव इसका मूल स्वभाव नहीं। तो जब स्वभाव की मुख्यता से कहना है तो कहा कि ये रागादि भाव जीव का किया कार्य नहीं है, इसमें पुद्गल व्यापक है, पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल ने किया है। अब देखो दोनों तरफ से मिल गई बात, लो सा मजा आ गया। गोमट सार भी कह रहा है कि राग कर्म से होता है, और समय सार जी भी कह रहे हैं कि विकार रूप राग का परिणाम पुद्गल का व्याप्य है, पुद्गल उसमें व्यापक है। आत्मा अपना बिल्कुल निर्दोष स्वरूप, बिल्कुल क्या कहते हैं कि कोई इसको महंत भाव से रहा हो। अब इसने व्याप्ति बिठा ली कि देखो आगम भी कह रहा है कि रागादि भाव पुद्गल कर्म से हुए, और अध्यात्म भी कह रहा है कि रागादि भाव पुद्गल से हुए, इसलिए आत्मा से रागादि भाव होते नहीं, रागादि का कर्ता पुद्गल है। गड़बड़ हो गई ऐसी व्याप्ति नहीं है। गोमट सारजी में जो कथन है वह निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से ज्ञान की योग्यता के उस समय हुए हीन परिणमन में निमित्त कौन है इस बात का ज्ञान कराने के लिए ज्ञानावरणी अथवा राग की अवस्था में निमित्त कौन है कि वहाँ मोहिनी कर्म इतना ज्ञान कराया गया है। और जो समय सारजी में कहा वहाँ निमित्त का ज्ञान नहीं कराना है, वहाँ तो इस जो पवित्र स्वभाव है, वीतराग स्वभाव है, उस स्वभाव की मुख्यता से कहें तो ये स्वभाव कभी राग रूप हुआ ही नहीं। 6वें नंबर की गाथा से बात चल गई थी ये। फिर आई 68 में कर्ता कर्म अधिकार के पहले हैं, तो क्या कहते हैं कि वह जो आत्मा है वह स्वभाव से वीतरागी है,
तो स्वभाव से वीतरागी होने से इसकी परिणति में जो राग है वो आत्मा के स्वभाव का कार्य नहीं है। इसलिए उसको किसका कहना कि पुद्गल के लक्ष्य से हुआ तो पुद्गल का कहना, यहाँ विवक्षा अलग है और गोमटसार जी की विवक्षा अलग है। दोनों विवक्षा मिलाकर के तुम कोई नया सिद्धांत खड़ा करोगे तो संवत 2013 की चर्चा याद कर लेना, आज भी करी थी। बार बार मैं कहता नहीं, बात हर महीने एक आध बार आई जाती है ना। अंगधारी भी कहे तो हम तो ना माने। आज आ गया था प्रवचन में 68 गाथा समय सार। अपनी बुद्धि में जमावट गलत है। क्यों कि हमको अनादि से पर के कर्तृत्व का नशा चढ़ा हुआ है, नशा चढ़ा है पर के कर्तृत्व का। तो अपन ने कोई राग वाग क्या करे, वो तो कोई तो ऐसा कहने लगते हैं बिल्कुल सरेआम, और कहने ही नहीं लगते, समझाने लगते हैं। राग आदि भाव तो औदैहिक भाव है, मैं क्या करूं। औदैहिक भाव है, औदैहिक भाव तो उनका नाम दिया, क्यों कि उसमें कर्म के उदय का निमित्त बना है। तो जीव के निर्मल, पवित्र, पूर्ण, अपूर्ण ऐसे भावों को 4 प्रकार से नाम कह दिया है। 4 प्रकार के परिणाम हैं जीव के, मोटे मोटे। निर्मल, मलिन, पूर्ण, अपूर्ण, 4 नाम दे दिए। तो मलिन को औदैहिक नाम दे दिया। तो इसने तो ये ठान लिया, मान नहीं लिया, ठान लिया, वो तो कर्म का उदय है, मैं क्या करूं। क्रोध आया पीछे वाले भाई साहब में, आपने एक थप्पड़ जड़ दिया, क्या करें, औदैहिक भाव है, नहीं चलेगा भाई साहब। वस्तु व्यवस्था समझनी पड़ेगी। क्या कहते हैं, निश्चय में ऐसा आता है कि विकार के परिणाम का स्वामी पुद्गल है और पुद्गल से वे हुए हैं। जो से जो होते हैं, ये वहाँ दृष्टांत दिया। 68 गाथा समय सार, पुद्गल से पुद्गल के परिणाम वे विकारी हुए हैं, वहाँ ऐसा आया, और गोमटसार में ऐसा आया। दोनों में मिल गई व्यवस्था, दोनों में यही तो बात आई, कर्म से हुआ। अरे लेकिन वहां विवक्षा है निमित्त का ज्ञान कराने की, यहां विवक्षा है स्वभाव का भान कराने की। विवक्षा में भेद है, अपेक्षा में भेद है। अमरचंद भाई किस अपेक्षा, वहां आया वह तो निमित्त का कथन है। ज्ञान की दशा अपने रूप से उस समय में हीन रूप परिणमे, वह भाव घाती भाव स्वयं परिणमता है, तब उसको कर्म को निमित्त कहा जाता है। परंतु निमित्त से यहाँ हीन हुई, और हीन हुई है इसलिए वहाँ ज्ञानावरणी बंधता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया। आगे देखो इसी में नीचे, विकार का परिणमन स्वयं एक समय का स्वतंत्र स्वयं से है। अभी देखो जिम्मेदारी अपने ऊपर आ रही है, आत्मार्थी है ना अपन। देखो अभी अपन स्वाध्यायी हैं, तो स्वाध्यायी से आगे बढ़कर अपने को आत्मार्थी हैं। अपन स्वाध्यायी हैं, ये बात स्वाध्याय कर रहे हैं इस अपेक्षा से कहो। लेकिन क्यों कर रहे हैं? स्वाध्याय के लिए कि आत्मार्थता के लिए? तो अपन आत्मार्थी हैं, तो आत्मार्थी हो तो अपने को स्वाध्याय के द्वारा यह बात जचनी चाहिए। क्या बात कि सुनो, विकार का परिणमन स्वयं एक समय का स्वतंत्र स्वयं से है, ऐसा जिसको नहीं जचता उसे द्रव्य जो पर्याय के पीछे पूरा अव्यक्त है, गुप्त है, पूर्ण है, स्वतंत्र है, वह उसे नहीं जचेगा।
विकार का कर्ता पुद्गल कर्म है, ऐसा यदि ठान कर बैठे रहोगे तो विकार टलेगा नहीं और निर्विकारी स्वभाव मिलेगा नहीं। पहले निर्णय करो कि ये जो विकार का परिणाम है वह उस समय का स्वतंत्र स्वयं से उत्पन्न होता हुआ परिणाम है, कर्म वर्म से नहीं। जो प्रगट पर्याय है वह स्वतंत्र है। बस ये सिद्धांत पकड़ो, ये सिद्धांत। कोई द्रव्य हो, कोई सी पर्याय हो, निर्मल हो, मलिन हो, पूरी हो, अधूरी हो, जो प्रगट पर्याय है वह स्वतंत्र है। विकार रूप से भी जो परिणाम है वह स्वतंत्र है। ऐसा जिसे नहीं जचता उसे विकार के पीछे भगवान आत्मा अखंड शुद्ध पूर्ण शुद्ध स्वतंत्र है, यह बात उसे नहीं बैठती। गंभीर थी ये, देखो चर्चा थोड़ी। ये बीज वृक्ष की बात अपन ने पढ़ी थी ना, संक्षेप में देखना। एकदम नीचे जो ब्राउन कलर या पिंक कलर दिखता है, ये तो बीज से वृक्ष हुआ, ये अपन पढ़ चुके हैं ना अभी हाल टीका में। तो इस प्रकार जन्म संतान चली जाती है अनादि से। अब ये शब्द जो आई है पंक्ति, ये ध्यान से देखना। कर्म की उत्पत्ति की संतान और विकार की उत्पत्ति की संतान, ये दोनों जुदा जुदा अपने अपने ट्रैक पर है। संतान माने संतति, उसका प्रवर्तमान पने का धारा। तो कर्म की पुद्गल कर्म की बंदोदय 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 बंदोदय, ये काम उसका कर्म के ट्रैक पर। और विकार जो जीव की परिणति में होता मलिन भाव, उसका उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश उत्पत्ति विनाश, ये इस ट्रैक पर। दोनों के ट्रैक अलग अलग। फिर उससे ये इससे ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से निमित्त का ज्ञान कराने के लिए जिनागम में ये कहा गया है। इससे उसका नहीं, उससे इसका नहीं। देखो, कर्म की उत्पत्ति की संतान नाम संतति और विकार की उत्पत्ति की संतान नाम संतति, ऐसा प्रवाह चलता जाता है, एक दूसरे के कारण नहीं, अपने अपने कारण से ये प्रवाह चलता जाता है। ले साहब बोलो, ये वाला पॉइंट समझ लिया ना, तो अभी तक का संसार का खेल समझ में आएगा और इससे छूटना कैसे ये भी समझ में आएगा। और ये समझे बिना छूटने का पद्धति अपन पकड़ना चाहेंगे तो पकड़ नहीं पाएंगे, दृष्टि का विषय हाथ नहीं आएगा। ये बस थोड़ी सी चर्चा ये और ले लेते हैं 2 मिनट में। ये पंचाध्यायी की जो टीका है पंडित देवकी नंदन जी ने की है। पंचाध्यायी एक ग्रंथ है और वो संभवतया पांडे राजमल जी का कहा जाता है, पर बहुत स्पष्ट नहीं होने से उसे पंचाध्यायी का कर्ता कौन है मालूम नहीं, समझ लो, दोनों बातें समझ सकते हैं। उसकी टीका करी पंडित देवकी नंदन जी ने। तो वो जब सोनगढ़ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने गुरुदेव के व्याख्यान सुने और ये स्वतंत्रता का वहाँ उद्घोष वहाँ जब सुना समझा, तब उन्होंने गुरुदेव श्री से ये कहा कि मैंने जो पंचाध्यायी की टीका की है उसमें कोई भूल हो तो आप बताओ, उसमें मेरे जो कोई हो तो सुधार करवाओ, ऐसा कहा। तो गुरुदेव ने कहा कि भूल है तुम्हारी वहाँ पर, देखो कौन सी, कि 6वें गुण स्थान में तुमने बुद्धिपूर्वक राग कहा और 7वें में अबुद्धिपूर्वक राग कहा। तो कहा ऐसा नहीं है, 6वें में बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक दोनों प्रकार हैं और 7वें में अबुद्धिपूर्वक है।
तो ये उनको बताया, तो यहाँ सुधारा उन्होंने अपनी प्रति में, और फिर सुधारा भी था उन्होंने बनाई, टीका बनाई है। और उन्होंने स्वयं कहा गुरुदेव से कि हमारे तो सब निमित्त प्रधान ही पठन पाठन है, हमारी तो जितनी पढ़ाई लिखाई है वो निमित्त की प्रधानता से है, इसलिए उसी प्रमाण में हमने लिख दिया। आपने निमित्त की बात को निमित्त में रखकर और उपादान की मुख्यता से बात हमें समझाई, तो हमको लगा कि हमारी कोई भूल हो तो आप सुधार कर पाओ। हाँ, ये निर्माणता से कहा पंडित देवकीनंद जी ने। अब अपन आते हैं ज्ञान गोष्ठी में, अपना चलता है क्रमबद्ध पर्याय वाला अधिकार। इसमें अब बहुत काफ़ी गंभीर प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस अधिकार के। काफ़ी गंभीर प्रश्न उत्तर यहाँ पर अपने सामने आए हैं। देखो 587 चलेगा अपना। यहाँ प्रश्नकार पूछते हैं कि मोक्ष की पर्याय यत्न पूर्वक करें तब होगी या होनी होगी तब होगी। ये प्रश्न एक ही प्रकार के बहुत प्रश्न आए हैं और सबका जवाब एक ही प्रकार है, लेकिन ये प्रश्न का उत्तर कब तक नहीं मिलता हमको। ऐसे गुरुदेव श्री से अपन मान लो 1 लाख प्रश्न और पूछें और वे 1 लाख बार उसका जवाब दें, तो भी अपने को उत्तर कब मिलेगा कि जब अपन इस ज्ञाता स्वभाव का को नज़र में लेंगे, दृष्टि करेंगे, तो अपने को इसका जवाब मिलेगा। नहीं तो ये अंतहीन प्रश्नों का सिलसिला क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ के संदर्भ में चला ही आएगा। ये भी वही प्रश्न है मोक्ष की। इसको बदल दो प्रश्न को, मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें कि अपने काल लब्धि में होगा, यही प्रश्न है। इसको भाषा ये रख ली अभी, मोक्ष की पर्याय यत्न पूर्वक करें तब होगी या होनी होगी तब होगी। देखो अब आप जवाब सोचो, यहाँ तो लिखा है सबको दिख रहा है, वो पढ़ेंगे भी, पर आप जवाब सोचो क्या है कि मोक्ष की पर्याय का यत्न भी होगा और अपने काल में होगी। बात आई ख्याल में? उत्तर देख रहे ज्ञानी की दृष्टि। अब ये जवाब कहाँ से दिया गुरुदेव ने? जब तुमने पूछा मोक्ष की बात, तो ज्ञानी कोई होएगा मोक्ष, तो किसको होगा मोक्ष? अज्ञानी को तो होगा नहीं, ज्ञानी कोई होगा। तो ज्ञानी की दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ी है, द्रव्य में द्रव्य पर पड़ी है ना। यानी कैसे पड़ी है कि वह अपने को द्रव्य भाव रूप स्वीकार करता है, पर्याय रूप स्वीकार नहीं करता है ज्ञानी। तो उसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ी है। द्रव्य में भाव नाम का गुण है, इसी गुण के कारण निर्मल पर्याय होती ही है। इसको करें तब हो ऐसा नहीं है। भाव नाम का गुण है कि नहीं आत्मा में? भाव शक्ति कही 47 शक्तियों में। तो उसका क्या काम है कि वह पर्याय जो होनी है वह पर्याय को करे ही, यानी वो पर्याय होए ही, द्रव्य उस रूप परिणमित होए ही। ये भाव शक्ति है। भाव शक्ति है ना। भाव कहाँ से आया शब्द? भू धातु से। भू धातु होती है, भू धातु का अर्थ है भुवन। भुवन माने परिणमन, भवन नहीं भुवन, भुवन माने परिणमन। तो परिणमन होना ही भाव है। भाव शब्द आया तो कहते हैं कि भाव शक्ति का कार्य ही द्रव्य में है कि नहीं? भाव शक्ति उसका कार्य ही यह है कि जो वर्तमान पर्याय होनी है वह होए ही। ये भाव शक्ति का कार्य। तो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ है कि अपने द्रव्य स्वभाव पर,
उसने अपने द्रव्य स्वभाव में भाव नाम के गुण को स्वीकार किया है और उस भाव नाम के गुण की स्वीकारोक्ति में उसको यह बराबर विश्वास है कि वह जो निर्मल पर्याय होती ही है उसको मैं करूं क्या? करना है ये तो रहा ही नहीं, उसको करूं क्या? अरे करूं तब हो ऐसा नहीं है। दृष्टि द्रव्य के ऊपर पड़ने से निर्मलता होती ही है और निर्मलता होती है तो निर्मलता बढ़ती ही है। अब निर्मलता बढ़ती ही है तो निर्मलता पूर्ण होती है। पूर्ण निर्मलता का नाम क्या है? मोक्ष। तो मोक्ष कैसे होता है? यत्न पूर्वक होता है कि जब होना होता है तब होता है। कि मोक्ष होना होता है तब ही होता है अपनी निर्मल पर्यायों के वृद्धिंगत भाव पूर्वक। और निर्मल पर्याय होती ही है इस निर्मल स्वरूप आत्मा को लक्ष्य में लेने से। तो वो लक्ष्य में जिसको वर्तता है उसको निर्मल पर्याय होती ही है। वो करूं तब हो ऐसा नहीं, तो वह निर्मलता स्वतः होती हुई वृद्धिंगत भाव से वृद्धि को प्राप्त होती, पूर्ण भाव को प्राप्त होती है। मोक्ष हो गया। दृष्टि स्वभाव पर करना है इतना उपदेश में कह सकते हैं, कहा गया है। क्योंकि दृष्टि अभी अनादि से बहिर्मुख है। नाम बहिर्मुख के 3 पॉइंट याद कर लो, ये वाले पॉइंट तो याद कर लो। इस बहिर्मुखता के 3 विषय और अंतर्मुखता का 1 विषय। बहिर्मुखता के 3 विषय पहले वहाँ से कहेंगे फिर यहाँ से कहेंगे, दोनों तरह से। कि जो पर पदार्थ हैं निमित्त आदि, एक बेबहिर्मुखता के विषय, उन पर लक्ष्य जाने से परिणति में राग की उत्पत्ति होती है, ये भी बहिर्मुखता का विषय। और राग का जो वेदन है पर्याय में, वो पर्याय भी बहिर्मुखता का विषय है ना। अब इधर से चलो कि जो अपनी जानने की अवस्था है वो एक समय की अवस्था है, मेरा त्रिकाल स्वरूप नहीं, तो वो अवस्था में नहीं, बहिर्मुखता का विषय। उसमें क्या वेदन में आ रहा है? पर पदार्थ के राग के नहीं, राग वेदन में आ रहा है। राग ही तो वेदन में आएगा, पर पदार्थ तो वेदन में आता नहीं। तो फिर राग उत्पन्न क्यों हो रहा है? कि वो पर पदार्थ पर लक्ष्य है। इसलिए इधर से भी चलो उधर से भी चलो, 3 बिंदु याद रखो बहिर्मुखता के विषय। तो बहिर्मुखता है जब तक, तब तक स्वरूप की सन्मुखता नहीं है। और स्वरूप की सन्मुखता हुई तो परिणति में निर्मल 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 भाव होता ही है। करें क्या? अगला प्रश्न, क्या शुद्ध ज्ञानी को केवल ज्ञान प्रकट करने की उतावली नहीं होती? ज्ञानी हुआ, अपने स्वरूप का भान हुआ, आस्वादन हुआ, प्रतीति हुई, भाव शुद्ध ज्ञान का जन्म हुआ। ऐसा भाव शुद्ध ज्ञानी, उसको क्या केवल ज्ञान प्रकट करने की उतावली होती है कि नहीं होती है? प्रश्न किया है। शुद्ध ज्ञानी को केवल ज्ञान होने ही वाला है। इसका एक दृष्टांत गुरुदेव देते हैं कि जब दूज का चंद्रमा खिला है तो पूर्णमासी आएगी ही, वहाँ कहाँ शंका है? तो शुद्ध ज्ञान वह दूज का चंद्रमा है और केवल ज्ञान पूर्णमासी है। तो शुद्ध ज्ञानी को केवल ज्ञान होने ही वाला है। अतः उतावली अधैर्य नहीं होता, अधीरजपना
नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि क्रमबद्ध पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होने के काल में प्रकट होगा ही, इसलिए उतावली नहीं होती। क्रमबद्ध में अकर्तापना होने से वीतरागता है। ये पॉइंट है क्रमबद्ध के सिद्धांत का सारा निचोड़। क्रमबद्ध के सिद्धांत का निचोड़ पर्यायों की क्रमबद्धता समझाना मात्र नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय के सिद्धांत का निचोड़ यह ज्ञाता स्वभाव के अकर्ता भाव को सिद्ध करना है। क्रमबद्ध में यानी क्रमबद्ध के सिद्धांत को स्वीकार करने में अकर्तापना होने से वीतरागता है, पूर्ण स्वरूप में दृष्टि है, इसलिए वीतरागता है। ले इसमें ही आ गया उदाहरण, जिसमें जैसे द्वितीया का उदय हुआ है वह पूर्ण चंद्र बनकर ही रहेगा, इसमें संशय कैसा। वैसा ही जिसे अंतर आत्मान हुआ है उसके केवल ज्ञान होना ही है। अब देखो क्या शब्द है, केवल ज्ञान दौड़ा आ रहा है, दौड़ा आ रहा है, वह तो अल्पकाल में प्रकट होगा ही। उन्होंने बहुत लिखा, पद्म प्रमलधारी देव ने नियम सार की टीका में कलश लिखे ना, मुक्ति सुंदरी दौड़ी चली आती है, वह तो अल्पकाल में प्रकट होगा ही, इसमें संशय या संदेह श्रुत ज्ञानी को नहीं होता। शेष चर्चा आगे। केवल ज्ञान लेने की छटपटाहट नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, वो तो आनंद की छटपटाहट। जो बाहर में आते हैं छठवें गुण स्थान में तो बेचैनी होती है, उसकी छटपटाहट।